क्लास अब जो हमारी वीडियो चल रही है उर्दू के स्मार्ट सिलेबस के ऊपर, उसका अब थर्ड पार्ट आ गया है। अब पहले मैंने आपको मारूज़ी हिसाब बताया था, ठीक है? मारूज़ी किस तरह उन्होंने 15 नंबर की बनाई है, बस सारी उसकी जो उन्होंने सेटिंग की है वो मैंने आपको समझा दी है। अब हम बात कर लेते हैं अपने सब्जेक्टिव पेपर यानी कि इंशा या तर्ज की, क्वेश्चन पेपर जो होता है, ठीक है? अब इसमें से सवाल नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हो गया, क्योंकि सवाल नंबर 1 तो हो गया आपकी एमसीक्यूज़, ठीक है? सवाल नंबर 2 आ गई आपकी तशरीहात। अब तशरीह किसकी करनी है? अशार की, नज़मों की और गज़लों की। तो ज़ाहिर है नज़म और गज़ल में से आपका ये वाला जो सवाल नंबर 2 है, इस नज़म और गज़ल में से बनेगा। ये आपका कुल 10 नंबर का होगा। वो कह रहा है मजूज़ा 5 नज़मों में से कोई सी 4 नज़मों का एक-एक शेर दिया जाए, जिनमें से कोई से 3 अशआर की तशरीह दरकार है। यानी कि मजूज़ा का मतलब है कि जो चैप्टर्स अब आपने करने हैं ना, उनके अंदर से उनमें से कोई सी 4 नज़मों को चूज़ करके पेपर बनाया जाएगा। उन नज़मों में से जब पेपर बन जाएगा, तो आपने अब क्या करना है कि कोई से 3 अशार उठा के आपने तशरीह करनी है नज़मों की, और इसके बाद जो गज़लें बाकी आपने करनी है ना, जो तो निकल गई हैं उसको छोड़ दें, जो बाकी रह गई हैं उसको आपने करना है। तो वो जो 3 गज़लें आपकी रह गई हैं, उनमें से आपको वो जब पेपर देगा तो आपने 1 गज़ल का शेर करना है। ये सॉरी, वो कहता है मजूज़ा 3 गज़लों में से हर गज़ल का एक-एक शेर दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो एक नज़म निकल गई है ना, उसको छोड़ के बाकी जो गज़लें बची हैं, उनमें से एक-एक शेर वो दे देगा, आपने कोई से 2 की तशरीह करनी होगी। इस तरह आपके जो हैं 3 शेर हो आपके नज़म के हो जाएँगे और 2 आपने गज़ल के करने हैं, और ये टोटल कुल नंबर 10 होंगे। और ये आपकी नज़म और गज़ल वही हैं जो आपको करनी है, जो निकाल दी गई हैं उसमें से वो कुछ नहीं देगा। इसके बाद आ जाएँ सवाल नंबर 3, पैराग्राफ की तशरीह जिसे हम सियाक़ो-सबाक़ कहते हैं। वो कह रहा है मजूज़ा 7, अब देखें 2 कहानियाँ निकल गई थी आपकी, भेड़िया और दूसरी कौन-सी थी? इब्तदाई हिसाब, ठीक है? वो 2 कहानियाँ आपकी जो हैं वो निकल गई हैं। अब जो बाकी आपकी बच गई हैं कहानियाँ, जिसमें से आपके पास है इखलाक़ हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा और नामदेव माली। इनमें से वो कह रहा है कि पैराग्राफ बन दिए जाएँगे, और बाकी 3 असबाक यानी आराम व सुकून, कुतबा और लड़ी में परोए हुए मंज़र में से कोई एक पैराग्राफ तो तशरीह के लिए दिया जाएगा। तो आप हर पैराग्राफ के लिए कुल 3 अल्फ़ाज़, अब आपने ज़ाहिर है सियाक़ो-सबाक़ करने का तरीका तो बच्चों को पता ही होता है। तो वो कह रहा है कि जिन चैप्टर्स को निकाल दिया गया है, उनको छोड़ के बाकी जो आपने चैप्टर्स करने हैं, उसमें से आपको सियाक़ो-सबाक़ दिया जाएगा। और अब इसकी नंबरों की तक़सीम देख लें, ये सवाल 10 नंबर का होगा। 1 नंबर आपके मुसन्निफ़ का होगा, राइटर का, क्योंकि कहानी लिखने वाले को राइटर कहते हैं। 1 नंबर आपने सबक का नाम लिखना है, क्योंकि देखें जब सियाक़ो-सबाक़ किया जाता है उसमें आपको खुद पता लगाना होता है कि ये कौन-सी कहानी में से आया है। 1 नंबर उसका, 5 नंबर आपके तशरीह के हो गए, 5 और 1 6 और 1 7, और 3 नंबर आपको वो देगा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें होंगे उनके मायने आपने लिखने हैं। 3 नंबर मायने के, 5 नंबर तशरीह के 8, 1 नंबर सबक का नाम और मुसन्निफ़ का नाम 1 नंबर, 10, इस तरह से 10 नंबर उसने मुकम्मल कर दिए हैं। इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें। यहाँ पे आपका जो है इंशागिया तर्ज उर्दू का सब्जेक्टिव पेपर जो है मैं उसकी तैयारी बता रही हूँ कि आपने कैसे करनी है। इसके बाद आ जाते हैं सवाल नंबर 4 के ऊपर। ये आप देख रहे हैं, ये सवाल नंबर 4 जो होगा वो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस पे आएगा। तो ये 10 नंबर का होगा, यानी कि आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं और 1 शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 2 को 5 से ज़रब दें तो 10 हो जाता है। इस हिस्से में कुल 8 मुख्तसर सवालात बनाए जाएँ, जिनमें से 5 के जवाब दरकार हैं। अब ये जो 8 उसने मुख्तसर सवाल देने हैं ना, ये आपको उन्हीं कहानियों में से देगा जो आपने तैयार की होंगी। जो निकाल दी गई हैं उनको वो बिल्कुल टच नहीं करेगा, ठीक है? तो उनमें से 8 सवाल वो बना देगा, आपकी मर्ज़ी, आपने कोई से 5 करके आने हैं, और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो टोटल 10 नंबर के होंगे। हिस्सा नसर में से 4 बनेंगे, 4 सवालात बनाए जाएँ। मजूज़ा 7 नसरी असबाक में से पहले 4 असबाक यानी कि इखलाक़ हसना, अपनी मदद, ये जो 4 सबक दिए हुए हैं, में से कोई 2 सवाल बनेंगे और बाकी जो बचेंगे उनमें से भी कोई से 2 बनाएँगे। तो इस तरह करके वो आपके सवाल बना देगा, यानी कि जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं वो आपके 8 होंगे, आपने कोई से 5 करने हैं, और उसी में से आएँगे जो चैप्टर्स आपने करने हैं। जो निकाल दिए गए हैं उनको नहीं वो छेड़ेगा। इसके बाद हिस्सा नज़म में से भी वो कहता है कि 2 सवाल बनाए जाएँगे, हिस्सा गज़ल में से भी 2, ठीक है? इस तरह 4, 2 गज़ल के, 2 नज़म के, 4 ये हो गए, और 4 सवाल वो कहानियों से उठा लेगा। इस तरह वो 8 सवाल मिक्स करके बनाएगा, आपने कोई से 5 करने हैं, और ये टोटल 10 नंबर का होगा। और ये वही नज़में, गज़लें और कहानियाँ जो आपने करनी हैं, जिनको निकाल दिया गया उनको आपने बिल्कुल भी
जो है उनकी तरफ आपने फोकस नहीं करना। सो अब यहाँ पे आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आ जाए सवाल नंबर 5 के ऊपर, सबक का खुलासा। ये तो आपको पता ही है कि खुलासे करने हैं। तो इसी तरह जो कहानियाँ आपकी रह गई हैं उनको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना। उनमें से कोई से वो कहता है यानी कि जो आपके सबक है ना उनमें से अब आ जाते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 आपका आएगा कहानियों के खुलासे पे। आपको कोई से जो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, फोकस करती हूँ मैं, नर्सरी सबक का खुलासा। आपको कोई से जो है 2 कहानियाँ दे दी जाएंगी, आपने किसी एक का खुलासा करना। अब कहानियाँ कौन सी हैं? जो तो 2 आपकी जो कहानियाँ ना, भेड़िया और इब्तिदाई हिसाब, उसको छोड़ के बाकी जितनी कहानियाँ वो सारी तैयार करके जानी है आपने। आपको कोई से 2 जो खुलासे आएंगे, आपने कोई सा एक करना है। चॉइस होगी आपके पास, 2 दिए जाएंगे, आपने जो आपको अच्छी तरह आता होगा आपने उसको करना। और ये सवाल आपका होगा 5 नंबर का। इसके बाद आ जाएं सवाल नंबर 6, नज़म का खुलासा कर लें या मरकज़ी ख्याल, आपकी मर्ज़ी। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को मरकज़ी ख्याल करवाती हूँ क्योंकि वो छोटा होता है। तो जो नज़में आपके करनी है, एक नज़म आपकी निकल गई है क्रिकेट और मुशायरा, उसको छोड़ के बाकी जितनी नज़में हैं उनका मरकज़ी ख्याल तैयार कर लें। आपको मरकज़ी ख्याल वाला सवाल जो है उसमें भी चॉइस आएगी, या तो मरकज़ी ख्याल कर लें या तशरीह कर लें। तो सॉरी, खुलासा कर लें। तो आपने जो है ना मरकज़ी ख्याल नज़मों के याद कर लेने हैं। तो इसमें से आपका एक सवाल तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब उसने ना नज़मों का खुलासा भी ऐड कर दिया है और मरकज़ी ख्याल भी। तो अगर आपने नज़मों के सिर्फ मरकज़ी ख्याल तैयार किए होंगे ना अच्छी तरह, तो आपका सवाल नंबर जो ये है 6, ये भी तैयार हो जाएगा और उसका भी कुल 5 नंबर है। ठीक है। सो आपके 5 सवाल यहाँ पे मुकम्मल हो गए हैं। इसके बाद सवाल नंबर 7 पे आ जाएंगे, ये ग्रामर में से बनेगा आपका। सवाल नंबर 7 जो है ये आपका ग्रामर में से है। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से समझाऊंगी। अब आप वेट करें इसके नेक्स्ट पार्ट का।